श्री देवेंद्र सिंह भोले जी। माननीय सभापति जी, आपने सम्मानित सदन में रेलवे मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चल रही चर्चा के विषय में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। मानवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि जब इस हिंदुस्तान में कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की कड़ी में उत्तर प्रदेश होता है और उत्तर प्रदेश की उस कड़ी में कानपुर होता है। मेरा क्षेत्र कानपुर महानगर और कानपुर देहात है। इसलिए मानवर, हमारे क्षेत्र की और देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जिनको एनडीए की सरकार ने 2013 में प्रधानमंत्री घोषित किया था और उन्होंने जाकर के पहली अगर सभा की थी देश के किसी हिस्से में तो कानपुर में की थी, और कानपुर में भी हमारी लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत कानपुर महानगर के कल्याणपुर में की थी। और तब से लेकर आज तक लगातार जो उन्होंने रेलवे में एक नई दिशा देने का काम किया है, माननीय मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो नए भारत की संकल्पना तहत आम आदमी के जीवन में बदलाव और उत्थान के अनेकानेक प्रभावी कदम उठाए, रेलवे भी नए भारत की संकल्पना का एक हिस्सा है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि रेलवे को भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना मेरा विजन है, और ये कहने में कोई संकोच नहीं कि रेलवे की कमान संभालने के बाद हमारे यशस्वी मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी और उनका मंत्रालय इसे साकार करने का भरसक प्रयास कर रहा है, और व्यक्तिगत स्तर पर ग्राहक के अनुभव में सुधार, राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति में अग्रणी बनाने की ओर अग्रसर है। सही अर्थों में भारत की यह सबसे बड़ी संस्था अपने में बदलाव लाकर बढ़ते और बदलते भारत में मिसाल बनकर उठ रही है और प्रधानमंत्री जी के सपनों का नया भारत बनाने में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका के साथ अग्रसर है। महोदय, मैं इस तथ्य से भी सभी परिचित हैं और सहमत हैं कि रेलवे प्रणाली समूचे भारत का प्रतिबिंब है और इसे हमारे महान देश का मूल स्वभाव, नैतिकता, आचार, व्यवहार सभी कुछ शामिल है। इसमें हमारे विकासशील देश का अधिक उत्साह झलकता है तो करोड़ों करोड़ भारतवासियों की शाश्वत आशाओं और आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब भी है। इतना नहीं, भारतीय रेल सतत प्रयास, दृढ़ संकल्प और अनंत उमंग की परिचायक बनकर आम भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। महोदय, भारत के आम नागरिक के रूप में हम यह भी अनुभव करते हैं कि विगत वर्षों में रेलवे ने जो बदलाव की यात्रा शुरू की, उसकी सभी पहलुओं स्पीड, सफाई, कार्यकुशलता और संसाधन, जब पहली बार 2014 में 15 अगस्त को माननीय देश के प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम सबसे पहले स्वच्छता को बढ़ावा देंगे, गांधी जी के सपनों को साकार करने, तो मुझे वो दिन ध्यान है कि 2 अक्टूबर को कानपुर महानगर में मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और 2014 के पहले की स्थिति और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है रेलवे की सफाई के मामले में। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्विनी वैष्णव जी की अगुवाई में रेलवे के पास मजबूत इरादा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अदम्य इच्छा है। महोदय, इस बात का भी स्वागत किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के विजन में क्रियान्वयन में तेजी और अपेक्षा पर खरा उतरते हुए रेलवे परियोजनाएं निष्पादित करते हुए नई राष्ट्रीय रेल योजना 2030 1 करोड़ 110 करोड़ 55 करोड़ का बजट देकर नए पेच मार्ग स्थापित किए हैं। महोदय, ये सर्वज्ञात सत्य है कि जब तक लाइन चालू नहीं होती उसका उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए लाइन का निर्माण पूरा करना एक भ्रमित करने वाला वाक्य है और महज कागजी सच्चाई। इसके विपरीत रेल मंत्रालय के 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत के मुकाबले 7 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बड़ी लाइनें चालू करने में सफल रहा है। इसी के साथ 17 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना में जहां 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है, लाने का अद्भुत कारनामा किया गया। वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर महानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मात्र कुछ ही वर्षों में निर्मित कराई गई मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया गया, जो कि जनपद कानपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है और उसके लिए पूरे कानपुर की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आदर, अभिवादन, उनका स्वागत करना चाहता हूं।
महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को उनकी इस उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे अति पिछड़े क्षेत्र की बहुत कुछ जायज मांगे अनदेखी रह गई। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रखूंगा। महोदय, कानपुर महानगर में विकराल जाम का मुख्य कारण बनी मंदना से अनवरगंज तक की रेलवे लाइन हटाकर मंदना से पनकी की ओर स्थानांतरित करने का विकल्प के संबंध में अवगत कराया है। अनवरगंज से मंदना तक की रेलवे लाइन शहर के 2 भागों में विभाजित करती है। शहर का सबसे बड़ा व्यस्त इलाका जीटी रोड, जहां पर दर्जनों शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI, सरकारी संस्थान, मेडिकल कॉलेज, कार्डियोलॉजी, JK कैंसर, हैलट अस्पताल और विकास भवन आज स्थापित हैं, जिसके चलते उक्त क्षेत्र में अत्यधिक जनदबाव एवं आवागमन होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और उक्त रेलवे लाइन से समस्त मालगाड़ियां एवं यात्री गाड़ियों के आवागमन के कारण ज्यादातर समय अधिकतर रेल फाटक बंद रहते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति और भयावह हो जाती है। और उस क्षेत्र की जाम की समस्या के निजात हेतु मेरे निवेदन पर सरकार के द्वारा 2017-18 में बजट में अनवरगंज से मंदना तक ऊपरगामी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में 1789 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया था, किन्हीं कारणों से उक्त कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकी है, जिससे आम समस्या यथावत है। और उक्त जाम की समस्या से निजात के संबंध में रेलवे विभाग द्वारा और मेरे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर बिठूर से मंदना से पनकी तक का सर्वे किया गया। यदि मंदना से पनकी लाइन को बिछाकर जोड़ दिया जाए तो मालगाड़ियों एवं अन्य गाड़ियों का रूट परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे गाड़ियों का आवागमन कम हो जाने से उक्त क्षेत्र की जाम की समस्या निजात पाई जा सकती है। किंतु 3 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत अभी तक न तो कार्य प्रारंभ किया गया और न कार्रवाई संबंधी शुरुआत, जिससे तीव्रता लाना जनहित में आवश्यक है। महोदय, रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रेलवे फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण में लगातार माल ढुलाई में लगे भारी वाहनों के आवागमन चलते जनपद कानपुर देहात एवं कानपुर नगर की लोक निर्माण की एवं अन्य विभागों की तमाम निर्मित सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मानकों के विपरीत कराए गए रेलवे अंडरपास, जिससे हमारे माननीय सदन के और बहुत सारे लोग सहमत होंगे, इसमें जो अंडरपास हैं, इन अंडरपासों पर हार्वेस्टिंग और अंडरपास और केमिकल, इन तमाम कारणों से पानी भरा रहता है, जिसके चलते 13/11/2021 और 15/11/2021 को मैंने तत्कालीन रेल मंत्री से कहा था, तो वहां जिला प्रशासन के लोग गए थे, रेल के अधिकारी गए थे, DFCC के लोग गए थे और उसकी समस्या के निदान हेतु मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया। मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी ने मेरे समक्ष MD DFCC को टेलीफोन करके कहा कि समस्या का निदान करिए। मैंने भी उनसे बात की, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वो निदान नहीं हो पाया। मेरा आपसे निवेदन है कि स्थिति निरीक्षण करा करके जो कमियां हैं, ये कमियों के कारण तमाम बार दुर्घटनाएं होती, तमाम कठिनाइयां हैं, उनका निदान कराया जाना माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बहुत आवश्यक है। महोदय, कानपुर नगर के ग्रामीण इलाकों का भीमसेन स्टेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उक्त स्टेशन के समीप PSIT जैसे शिक्षण संस्थान, सब्जी मंडी समेत औद्योगिक इकाइयां होने के कारण ऊपरगामी सेतु सकड़ा होने के कारण यात्रियों की जान जोखिम में डालकर रेल पटरी पर दूसरी ओर जाना पड़ता है। झांसी लखनऊ इंटरसिटी की स्टॉपेज उक्त स्टेशन पर न होने के कारण उरई, कालपी और अन्य स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते भीमसेन स्टेशन पर गाड़ी संख्या 11109 एवं 11110 झांसी लखनऊ इंटरसिटी ठहराव एवं यात्री सुविधा ऊपरगामी सेतु बनाए जाने की महती आवश्यकता है, जिससे यात्रियों को सेतु का लाभ मिल सके। महोदय, रेलवे स्टेशन घाटमपुर कानपुर नगर जनपद की उपयोगिता व आवागमन का प्रमुख केंद्र होने के नाते आदर्श स्टेशन घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है एवं कानपुर नगर जनपद में कठारा, पतारा, डोरू हाल्टों के यात्रियों की सुविधाएं विकसित किया जाना चाहिए। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर नगर स्थित कठारा, जो पौराणिक एवं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास रहा, 300 वर्ष से अभी तक अधिक पुरानी भगवान बांके बिहारी के दुर्लभ मूर्ति होने के चलते वहां आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव एवं दत्ता महोत्सव का प्रदेश में अलग ही महत्व है। इसके साथ ही उक्त ग्राम में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
पहली जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष जिन्होंने बिधनू से अब समाप्त अंग्रेज शासनकाल में वो रेलवे स्टेशन को कठहारा लाने का काम किया था। वहाँ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वहाँ के हमारे एमएलसी, तमाम सारे लोग हुए, विधान परिषद चेयरमैन हुए। मानवर आपसे निवेदन है कि कठहारा स्टेशन को कठहारा धाम पौराणिक स्थल होने के नाते जिस तरीके से पिछली सरकार ने माननीय मनोज सिन्हा जी और माननीय पीयूष गोयल जी ने मेरे अनुरोध पर पनकी स्टेशन को पनकी धाम का दर्जा दिया था, उसी तरीके से कठहारा स्टेशन को कठहारा धाम का दर्जा दिलाने हेतु कार्रवाई करके उसे दिलाने का काम करेंगे। मानवर एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जिसमें 80 लाख जनता, तमाम रेल यात्री पुणे का आवागमन होता है, लेकिन पुणे में जाने के लिए कोई रेल नहीं है। झांसी से 250 किलोमीटर दूर जाकर के लोगों को रेल पकड़नी पड़ती है। आपसे निवेदन है कि वहां से पुणे के लिए रेल चलाई जाए। और महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रूरा केबिन पर स्वीकृत ओवरब्रिज के समीप एक अंडरपास की इसलिए आवश्यकता है कि बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र का आदर्श स्टेशन है। मेरे अनुरोध पर किया गया था, बड़ी आबादी है, मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मुख्यालय कोई रेलवे स्टेशन पर नहीं है, इसलिए वहां एक अंडरपास की आवश्यकता है। और वहां अवध एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि वहां से तमाम लड़के कोटा, रतलाम, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद आज शहरों में आवागमन रहता है। ठहराव न होने का आगरा अथवा मथुरा स्टेशनों में भटकना पड़ता है, 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। महोदय, सराय कानपुर देहात में मध्य रेलवे फाटक बनाए जाने, एक मिनट केवल जल्दी कीजिए। रेलवे फाटक न होने का राहगीरों को अधिक दूरी जाना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री को पत्र माह से निवेदन किया है। मानवर 64 पूर्वांचल मेमो जो कानपुर फतेहपुर कानपुर संचालित थी, पुनः संचालित करने हेतु आपसे आग्रह है। महोदय, कानपुर से बांदा रेलवे लाइन के गेट नंबर 80 खुलवाए जाने एवं 9 से 10 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है। घाटमपुर रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग पर कोई भी ऊपरगामी सेतु नहीं है और क्षेत्रवासियों को दिक्कत होती है। हमारे गोविंदपुरी में रेलवे के द्वारा बाटिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। घाटमपुर तथा झांसी और जाने वाली गाड़ियां गोविंद नगर में ठहराव किया जाए, वहां से आवागमन हो। और महोदय, घाटमपुर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नहीं, इतना आखिरी वाक्य बोलिए बस। बोलने दे साहब। चित्रकूट एक्सप्रेस दे दिया जाए और पनकी धाम में मैथा कानपुर के बीच में रेपालपुर में ठहराव और बिठूर ब्रह्मावर्त एक ऐसी ऐतिहासिक सरजमी है। जय श्री स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जब मैं बोलने के लिए खड़ा रहता हूं तब आप